हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 10th डेवलपमेंट चैप्टर का 4th लेक्चर देखेंगे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे आय और अन्य मापदंड यानी इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। जैसे इसके पहले हमने एक देखा था कि जो डिफरेंट पीपल डिफरेंट लोग थे, उनमें सभी का एक एम्स कॉमन था, वो था मोर इनकम। लेकिन आपको उसके बाद पढ़ाया गया इनकम एंड अदर गोल्स, यानी इनकम के अलावा कुछ लाइफ में अदर गोल्स भी इम्पॉर्टेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हमने पढ़ा राष्ट्रीय विकास। तो हम किसी भी देश, स्टेट या कंट्री को डिवाइड करने के लिए हमने डेवलपमेंट और डेवलपिंग कंट्री में डिवाइड किया था। उसके लिए हमने किसको मेन आधार बनाया था? एवरेज इनकम यानी पर कैपिटा इनकम। अब आगे देखेंगे कि किसी भी स्टेट या कंट्री के लिए वो डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, इसका निर्धारण करने के लिए केवल एवरेज इनकम यानी इनकम ही इम्पॉर्टेंट है या उसके अलावा अदर क्राइटेरिया भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो यहाँ भी उसी प्रकार से देखना है, किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री को इम्पॉर्टेंस इनकम से ही नहीं होती है, बल्कि कुछ अन्य क्राइटेरिया हैं जो यह तय करते हैं कि वह कंट्री डेवलप है या नहीं है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम दो टेबल्स बनाएंगे और उन दोनों टेबल्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किसी भी स्टेट या कंट्री को डेवलप होने के लिए ओनली इनकम इम्पॉर्टेंस रखता है या इनकम के साथ अदर क्राइटेरिया भी अपना इम्पॉर्टेंस रखते हैं। तो पहले हम एक तालिका बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल पर हम 3 कंट्रियों की पर कैपिटा इनकम लिखते हैं। 3 कंट्री की पर कैपिटा इनकम, इसी को हम लोग जो है एवरेज इनकम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग 3 स्टेट्स लेते हैं, ठीक है। पहले पे हम ले लेते हैं हरियाणा, दूसरे पर केरल और 3rd नंबर पर बिहार। आपकी बुक पर ये 4 टेबल्स बना है, हम इसे आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें दिया है कि 2015-16 की जो एवरेज इनकम है यानी कि पर कैपिटा इनकम है, वह जो है हरियाणा की ये जो इनकम है ये प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, यानी औसत एवरेज आय है, यानी एक व्यक्ति की आय है। तो 1,62,034 यानी कि 1,62,034 रुपीज़ पर व्यक्ति इनकम है। वहीं पर केरल में 1,40,190 यानी 1,14,119, ठीक है ना। और बिहार में 31,454 रुपये पर कैपिटा इनकम है, यानी कि ये प्रति व्यक्ति आय है, एक व्यक्ति की इनकम इतनी है, ठीक है ना। दूसरी टेबल यहीं पर जनरेट करते हैं। उस टेबल में हम इन्हीं तीनों स्टेटों की कुछ क्राइटेरिया देखेंगे। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तब इसे बाहर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 5 टेबल्स हैं और यहाँ पर आ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वर्किंग यूज करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, एक नया टेबल हम लोग बनाते हैं, जिसमें यहाँ से ठीक है। तो हम लोग एक ये टेबल तैयार करते हैं, जिसमें ऊपर हम लोग स्टेट का नाम डाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या? फर्स्ट नंबर पर
शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है ना, शिशु मृत्यु दर देखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, ओके। और यहाँ पर लिखेंगे निवल उपस्थिति अनुपात, निवल उपस्थिति अनुपात यानी कि नेट अटेंडेंस रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है ना। यहाँ है लिटरेसी रेट, यहाँ है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ओके। यहाँ पर इन्हीं को लिख देते हैं, हरियाणा, केरल और बिहार। जो शिशु मृत्यु दर है वो हरियाणा की 36 है, केरल की 12 है और बिहार की 38 है। जो लिटरेसी रेट है 2013 की जनगणना के अनुसार वो 82% हरियाणा की है, 94% केरल की है और 62% बिहार की है। और ये नेट अटेंडेंस रेशियो यानी कि निवल उपस्थिति अनुपात ये 61% हरियाणा में है, 83% केरल में है और 45% बिहार में है। पहले हम लोग जानते हैं शिशु मृत्यु दर क्या है, साक्षरता दर क्या है, निवल उपस्थिति अनुपात क्या है। तो शिशु मृत्यु दर, इसे हम लोग इन्फेंट, ठीक है ना, मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, थोड़ा सा गड़बड़ है, TALI, ठीक है ना। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर, पहले आप ऐसे समझें, शिशु मृत्यु दर है क्या, किसी वर्ष पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में, किसी वर्ष, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म के समय ही मरे हुए प्राप्त होते हैं तो उनको छोड़ देना है, किसी एक वर्ष में, 1 ईयर में 1000 बच्चों में यानी 1000 चाइल्ड्स में, 1000 बच्चों में 1 वर्ष की उम्र से पहले, 1 साल की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को, शिशुओं की संख्या को हम शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। किसी एक वर्ष में प्रति 1000 बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यानी इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डिड बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए proportions of 1000 live children born in that particular year, ओके। अब सेकेंड नंबर देखते हैं, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। तो साक्षरता दर क्या होती है, 7 वर्ष की आयु से अधिक। हम लोग जब भी लिटरेसी रेट लेंगे 7 ईयर्स से अधिक के बच्चों का ही कैलकुलेट करते हैं, 7 ईयर से कम के बच्चों का कैलकुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें हम साक्षर या मतलब अशिक्षित नहीं कह सकते। तो 7 वर्ष की आयु से अधिक के ऐसे लोग जो किसी भी भाषा में, कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना, पंजाबी, उर्दू, किसी भी भाषा में लिखना, पढ़ना और गणना करना जानते हैं, उन्हें साक्षर कहा जाता है। 7 वर्ष की आयु से अधिक के ऐसे लोग जो किसी भी भाषा में पढ़ना, लिखना और गणना करना जानते हैं, उन्हें साक्षर कहा जाता है। यानी कि प्यूपिल ओवर द एज ऑफ 7 ईयर, हु नो हाउ टू रीड, राइट और कैलकुलेट इन एनी लैंग्वेज आर कॉल्ड लिटरेट, ओके। थर्ड नंबर है
निवल उपस्थिति अनुपात। ये क्या होता है? 14 से 15 वर्ष की आयु के 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%। ऐसे समझें कि 14 से 15 वर्ष की आयु के जितने बच्चे हैं उन बच्चों में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, उसे कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। ठीक है ना? यानी कि नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 year attending school as a percentage of total number of children in the same age group। ओके, मतलब कि सेम एज ग्रुप के जितने बच्चे स्कूल में उपस्थित होते हैं उसका 1% है, जिसे हम लोग निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। हम लोग क्या जानना चाह रहे थे कि इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया भी हैं जो डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम इन दोनों टेबल की बात करते हैं, पहले हम लोग आते हैं पर कैपिटा इनकम्स। तो पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हम लोग इन 3 स्टेटों की बात करें तो इसमें स्टेट फर्स्ट यानी हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है, या यहाँ की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम बिहार की है। ठीक है? तो अगर हम कहें कि सबसे इनकम को, अगर हम सिर्फ इनकम को आधार लें तो सबसे डेवलप कंट्री हरियाणा, फिर केरल, फिर बिहार। लेकिन ये आपके अदर क्राइटेरिया हैं। ये क्या है? अदर क्राइटेरिया है। अब इन अदर क्राइटेरिया की बात करते हैं कि किस स्टेट में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। जहां कम होगा वो सबसे ज़्यादा, यानी वहां की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो सबसे अच्छी होंगी, तभी वहां चाइल्ड जो यहाँ का हमारा शिशु मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो कम होगा। साक्षरता दर, जहाँ का साक्षरता दर सबसे अधिक होगा, यानी वहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा, वहाँ लोगों को पढ़ने का अच्छा अवसर मिलता है। ठीक है ना? निवल उपस्थिति अनुपात, जहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा, जहाँ के सिस्टम एजुकेशन के लिए बेटर होगा, वहीं लोग अधिक मात्रा में स्कूल अटेंड कर रहे होंगे। तो हम लोग अब यहाँ पे तुलना करते हैं हरियाणा और केरल की। पर कैपिटा इनकम में हरियाणा सबसे अधिक है, जबकि केरल उससे नीचे है। लेकिन शिशु मृत्यु दर में केरल हरियाणा से बहुत अच्छी कंडीशन पर है। यहाँ 1000 बच्चों में 36 बच्चे की डेथ हो जाती है, और यहाँ सिर्फ 12 बच्चों की डेथ होती है। यानी हरियाणा की अपेक्षा केरल की मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है या बेटर है। एजुकेशन में आते हैं, लिटरेसी रेट, यहाँ भी देखें पर कैपिटा इनकम हरियाणा की अधिक है, लेकिन लिटरेसी रेट कहाँ की? केरल की अच्छी है। ठीक है ना? यहाँ 94% स्टूडेंट्स या लोग शिक्षित हैं, लिटरेट हैं, साक्षर हैं, जबकि हरियाणा में अभी 82% है। निवल उपस्थिति अनुपात की बात करें तो केरल 83% बच्चे हैं जो 14 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं, जबकि हरियाणा में ये 61% है। ठीक है ना? तो अगर हम अदर क्राइटेरिया की बात करें तो अदर क्राइटेरिया को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी भी स्टेट या कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए एकमात्र बेटर ऑप्शन इनकम नहीं है, बल्कि उसके अदर क्राइटेरिया भी डिपेंड करते हैं कि वह कंट्री या वह स्टेट डेवलप है या नहीं। ओके, यहाँ तक आपको यही चीज़ बताने का उद्देश्य था। अब नेक्स्ट टॉपिक है
सार्वजनिक सुविधाएं। कुछ ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं हैं जिनको हमारे पास अगर इनकम है, हम लोग इनकम से ही लेके चले हैं, हमारे पास इनकम है तो क्या हम वो सभी फैसिलिटीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी इच्छा हो, जो हम चाहें। अगर हमारे पास इनकम है, बहुत पैसा है, तो क्या हम उस पैसे से अपने जीवन की सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है जब हमारी कम्युनिटी, हमारा समाज जागरूक हो जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आपके पास पैसा है, बहुत पैसा है, तो आप प्रदूषण मुक्त वातावरण प्राप्त कर सकते हैं? बोलिए, आप लोग सोचिए, आपके पास बहुत पैसा है तो क्या आप प्रदूषण मुक्त वातावरण प्राप्त कर सकते हैं? आपके पास बहुत पैसा है तो आप मिलावट से मुक्त सामग्रियां प्राप्त कर सकते हैं? बताइए, आपके पास बहुत पैसा है तो क्या आप संक्रामक बीमारियों से बच सकते हैं? अमिताभ बच्चन की फैमिली को भी कोरोना हो गया, अमित शाह को भी कोरोना हो गया। पैसा है, फैसिलिटीज हैं, उसके बाद भी हम लोग संक्रमण मुक्त वातावरण नहीं प्राप्त कर पाए, या हम ऐसा वातावरण नहीं खरीद पाए जहां हमें बीमारियां न छू पाएं, जहां हमें प्रदूषण मुक्त वातावरण मिल जाए, जहां हमें बिना मिलावट युक्त सामग्रियां मिल जाएं। ऐसा क्यों? इनकम के अलावा हमारी इस कम्युनिटी को लिटरेट होना पड़ेगा, इस कम्युनिटी की सोच बदलनी पड़ेगी, तब हम जाकर सार्वजनिक वस्तुओं या सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है। जैसे मान लीजिए कि हमें सुरक्षा की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो क्या सभी लोग अलग अलग गार्ड रखें? बेटर होगा कि एक कॉलोनी के सभी लोग मिलकर एक गार्ड रख लें, बेटर होगा। ठीक है ना? तो यहां पर इनकम के अलावा समुदाय में अपनी यूनिटी, समुदाय की सोच बदलना, समुदाय की सोच को डेवलप करना, अपनी कम्युनिटी की जो सोच है उसको डेवलप करना भी डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, या वह भी डेवलपमेंट कहलाता है। क्योंकि इस कम्युनिटी के बिना, कम्युनिटी की सोच के बदले बिना हम ना तो प्रदूषण मुक्त वातावरण प्राप्त कर सकते हैं, ना ही संक्रामक बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, और ना ही बिना मिलावट की वस्तुएं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है ना? तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास पे हम आप लोगों को दो चीज़ें बताएंगे, एक BMI है और दूसरा HDI है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास पे हम लोग BMI बॉडी मास इंडेक्स और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक चैनल पे लोग जुड़ें, अपने बोर्ड की तैयारी को आगे बढ़ाएं। नमस्कार।